दोस्तों, अगर आपके घर में दाल चावल बचे हुए हैं तो उन्हें फेंकिए मत। उनसे ऐसा कुरकुरा स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाए। तो ये ना मैंने चावल भिगो के रखे थे, तो ये अच्छे से फूल गया ये। तो मैंने क्या करा, 2 घंटे पहले गर्म पानी में रख दिया था, तो ये बहुत अच्छे से फूल के तैयार हुआ है। अब क्या करेंगे, हम ग्राइंडर जार में यहाँ पे डाल देंगे सारा। तो मैंने यहाँ पे आधी कटोरी चावल लिया है। डालने के बाद यहाँ पे लिया है मैंने चने की दाल, जिसे मैंने इसे ही मैंने गर्म पानी में रख दिया था भीगने के लिए। तो ये बहुत अच्छे से फूल गया है, आपको दिखा रही हूँ तोड़ के, बहुत अच्छे से फूट रहा है। तो हम इसे भी डाल देंगे। दाल को भी मैंने आधी कटोरी लिया, दोनों चीज़ें मैंने आधी आधी कटोरी लेकर गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था। तो ये अच्छे से फूल के तैयार हो गया है। तो अब डालेंगे हम इसमें, तो यहाँ पे ना मैंने 1 स्पून दही लिया है, क्योंकि ये दही खट्टी है तो मैंने यहाँ पे 1 ही स्पून लिया, ज़्यादा नहीं लिया। तो जो हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा खट्टी बन जाएगी। अगर फ्रेश दही है तो आप यहाँ पे आधे 1 कटोरी डाल सकते हो। तो मेरे पास खट्टी से मैंने यहाँ पे 1 स्पून डाला और इसमें डाल देंगे पानी। तो इसमें हम ज़्यादा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि ये पीस के तैयार हो जाए। तो ये हमारा बैटर बन के तैयार हो गया। तो पीस कर मैंने ट्रांसफर कर लिया है मिक्सिंग बाउल में। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे नमक, नमक डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 स्पून डाल देंगे ऑयल। तो यहाँ आप सरसों का मत लेना, रिफाइंड लेना, रिफाइंड में अपना कोई फ्लेवर नहीं रहता। तो 1 स्पून भरकर हम डाल देंगे। डालने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसे मिक्स कर देंगे दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से एक डायरेक्शन में। मिक्स होने के बाद अब डालेंगे हमें खाने वाला सोडा, चौथाई हिस्सा हमें यहाँ पे डालना है। डालकर 1 बूंद यहाँ पे पानी डाल देंगे मिक्स करने के लिए, और एक डायरेक्शन में हमें इसे फेंट कर अच्छी तरह से तैयार करना है, यानी मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। जितना अच्छा हम इसे फेंटेंगे उतना ही अच्छा हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। बहुत ज़्यादा स्पंजी और खिला खिला से बनकर तैयार होता है। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब क्या करेंगे, जिस बर्तन में हमें इसे बनाना है उस बर्तन को कर देंगे ग्रीस। तो हमारा नाश्ता चिपकेगा भी नहीं, आसानी से निकल जाएगा ये। तो ये मैंने ग्रीस कर दिया। अब जो हमने बैटर बनाया है वो हम इसके ऊपर फिल कर देंगे, यानी डाल देंगे इसके ऊपर, सॉरी इसके अंदर हम डाल देंगे। तो पानी रख दिया मैंने खोलने के लिए, पानी खोल रहा है। तो अब चलते हैं इसे रखने के लिए। रखने से पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसे टैप कर देंगे, जो हवा होगी इसमें बैठ जाएगी इस तरह से। तो अब चलते हैं इसे रखने के लिए। तो पानी खोल रहा है, तो अब क्या करेंगे, हम रख देंगे और इसके ऊपर लीड लगा देंगे। 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, तो ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम नाइफ डाल के देखते हैं, अगर साफ सुथरा निकल रहा है तो समझ लेना कि पक गया ये। तो साफ सुथरा निकल रहा है तो इसमें से उतार लेंगे और इसे ठंडा कर देंगे। तो ठंडा अगर छूने लायक हो गया तो अब क्या करेंगे, हम साइड साइड से इसे निकाल लेंगे। अब क्या करते हैं, इसमें डालेंगे अब हल्दी, जिससे कि हल्दी का कच्चापन निकल जाएगा। अब डालेंगे हम यहाँ से गरम मसाला, जिंजर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डाला, और यहाँ डाल दिया मैंने जीरा पाउडर। और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे हम यहाँ पे नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे आमचूर पाउडर, खट्टेपन के लिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब डालेंगे हम यहाँ पे कसूरी मेथी। अगर आपके पास है तो आप भी डालना, नहीं है तो स्किप कर देना। और
आधा स्पून लेकर कस कर डाल देंगे और सभी चीज़ों को आप क्या करना, हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने ये तैयार किया हुआ आलू बॉईल करके ये हम इसमें डाल देंगे। डालकर सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे इसी में मसाले में। ये हमारी चटपटी सी पिट्ठी बनके तैयार हो गई। अब चलते आगे काम कर लेते हैं। तो यहाँ ना ठंडा होने के बाद मैंने प्लेट में ट्रांसफर कर दिया और इसे पीस काट दिए मैंने। पीस काटने के बाद आप क्या करेंगे, हम एक पीस उठाएंगे, इसमें से डिवाइड कर देंगे। तो हमें यहाँ में ज़्यादा नहीं काटना, हल्का सा छोड़ देंगे, इतना रखना है। और जो हमने फिलिंग तैयार की है आलू की, वो हम इसके अंदर फिल कर देंगे। सारे में ना इस तरह से हम भर के तैयार कर लेंगे। तो ये ना मैंने सारे भर के तैयार कर लिए चारों पीस में। अब चलते हैं सेलो फ्राई कर लेते हैं। जो नॉर्मल चपाती वगैरह बनाते हैं तो मैंने वही तवा लिया, इससे ही बहुत बढ़िया सा फ्राई होकर निकलता है। तो इसे बिना फ्राई किए भी खा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इस तरह से भी। तो मैं इसे सेलो फ्राई करूँगी और एक एक करके हम इसे डाल रख देंगे, यानी रख देंगे इस एक एक करके। जब एक तरफ कलर आ जाएगा, जब हम इसे पलटेंगे, अभी पलटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम इसे पलटेंगे। पलटने से पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे तेल लगा देंगे, क्योंकि जब हम इसे पलटेंगे तो इस तरफ भी अच्छा सीख के तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने सारे में लगा दिया। अब क्या करेंगे, हम इसे ना पलट देंगे एक एक करके। तो आपको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा सा इसमें कलर आया, प्यारा सा कलर आया, लाइट कलर। इसे ना बच्चों की टिफिन में जब बना के दे सकते हो, जल्दीबाजी में जैसे कुछ नाश्ता नहीं बनता ना, इस तरह से बहुत जल्दी से बनकर भी तैयार हो जाता है। और बच्चों की टिफिन में दे सकते हो इसे बनाकर, और वो मज़े लेके खाएंगे। और जो बाहर की चीज़ें होती है, पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब भूल जाएंगे वो खाना। घर की जो चीज़ें बनती है वो हेल्दी भी रहती हैं और टेस्टी भी रहती हैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेक लेंगे अच्छी तरह से, कुरकुरा सा बना लेंगे। तो ये ना बहुत अच्छी तरह से सीख के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये हमारा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो गया दाल चावल से। तो आपको ना मैं ऐसा टेक्सचर भी दिखा रही हूँ काट कर। तो जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं ना अचानक से, तो इस तरह से आप ना बना के भी दे सकते हो। तो आपके मेहमान भी बहुत शौक से खाएंगे। तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से आया। तो इसे आप चाहे चटनी के साथ खाओ, चाहे सॉस के साथ, सभी के साथ अच्छी लगेगी। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना